भाई मुझे छोड़े बिना मत जाना, मुझे भी लेके जाओ अपने साथ। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे इलाका में एक ऐसी घाटी है जिसे लोकल लोग भटकी घाटी कहते हैं। मैप में उसका नाम अलग है, सरकारी गवर्नमेंट्स में उसका नाम अलग है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग उसको भटकी घाटी के नाम से जानते हैं। आपको पता चलेगा कि क्यों इसे भटकी घाटी कहा जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टी की कहानियाँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये कहानी है 5 दोस्तों की, कबीर, आदित्य, नेहा, प्रिया और विशाल। ये पांचों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और हर कॉलेज के सेमेस्टर के ख़त्म होने के बाद वो लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं हर बार, और ये लोग का सबसे फेवरेट ट्रिप होता है ट्रैकिंग। पांचों दोस्त हर बार साथ में ट्रैकिंग करते हैं और ट्रैकिंग करने में मज़ा भी बहुत आता है। अब रिश्ते गहरे होते हैं। ऐसे शहरों बहरों में तो पैसा खर्चना ये सब यही चीज, लेकिन ट्रैकिंग में नेचर के साथ घुलना मिलना, बातचीत वगैरह होती है, हंसी मजाक, इससे रिश्ते गहरे होते हैं। और इसीलिए ये पांचों दोस्त ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और ये पांचों दोस्त में एक ऐसा था कबीर, जो हर बार ट्रिप वही प्लान करता था। उसको सब चीज़ का ज्ञान था, मतलब वो एक एक्सपर्ट था ट्रिप प्लानिंग करने में, और एक्सपीरियंस भी था थोड़ा, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रिप वही प्लान करता था। हर बार वो जो भी प्लान करता सबको बहुत मज़ा आता था। अरे वाह भाई, कबीर क्या ट्रिप प्लान करता है। तो इस बार भी कबीर ने एक ट्रिप प्लान की। उसने नेट बेट पे सब कुछ देखा, फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह। वो ढूंढने लगा कि सबसे ऐसा शांत प्लेस चाहिए जो जिसे ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हो, कुछ नई चीज़। और ढूंढते 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 उसने एक ऐसी घाटी देखी, वही भटकी घाटी। उसका नाम तो अलग था नेट पे। उसने देखा कि हाँ, ज़्यादा फोटोज़ भी नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, यहाँ पे जाने में मज़ा आ सकता है। तो उसने वही जाने का प्लान बना दिया। सब दोस्तों को बता रहे कि हाँ आप चलेंगे, रेडी हो जाओ। तो वही सब निकल पड़े। घर में शूट करते हो ना कोई आता रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। तो वो दोनों पांचों निकल पड़े घूमने जाने के लिए। तो कभी नहीं देखा कि कोई गाइड वाइड मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो घाटी कुछ एबनॉर्मल चीज़ होती है। कबीर को वो चीज़ पता थी और इसीलिए उसने वहाँ जाने का डिसीजन लिया था। वही तो मेन रीज़न था कि ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कई बार मज़ा सज़ा भी बन जाती है। फिर वो लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे उतर के 1-8 घंटा चलना था, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह नहीं चली थी। अंदर जाते वो लोग गए और वहाँ पे नीचे के साइड 6-7 झोपड़ियाँ बनी थी, छोटे घर टाइप, और वो सभी जगह गाइड रहते थे। और वो एक अकेली घाटी नहीं थी भटकी घाटी, उसके आजू बाजू भी बहुत सारे पर्वत थे, ट्रैकिंग करने के लायक बहुत था। तो वो गाइड सबको ट्रैकिंग करवाते थे और चार्ज करते थे। तो कबीर ने पहले से ही मतलब पूरा खोजबीन करके निकाल दिया था कि एक बहादुर करके एक गाइड होगा, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से ट्रैकिंग करवाता है। तो उसने उसको ही पकड़ा, बहादुर को, और उसको बातों बातों में बता दिया कि हमको ये घाटी पे घूमने जाना है। और जैसे उसने ये घाटी के लिए, नहीं उधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते बस। फिर वो अपना दूसरी जगह चला गया। फिर सब दोस्तों ने पूछा था क्या ये क्यों मना कर रहा है भाई वहाँ जाने से। तो कबीर ने बोला कि वहाँ कुछ ऐसा है। तो ये चारों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि अरे वाह, तो मज़ा आ जाएगा एक्सप्लोर करने में, ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो ये पांचों गए। कबीर को बोला कि कबीर कुछ करना यार, इसको मनाना, मज़ा आएगा। ये साथ चले गए तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा ना, रास्ता भी घाटी वगैरह में गुम ना हो जाए। तो ये लोग ने उस बोला कि 4 गुना पैसा मिलेगा तुझे, आपको, चलो ना। तो उस साइड ज़्यादा मतलब ट्रैकिंग वगैरह आता भी नहीं था, पैसे भी चाहिए, ज़रूरत था। तो 4 गुना पैसे का नाम सुनते ही वो मान गया। ठीक है, लेकिन मैं एक ही शर्त पे चलूँगा, मेरी सारी बातें आपको माननी पड़ेगी, और मेरी रिक्वायरमेंट है 3 बातें आपको मेरी माननी ही पड़ेगी। कि उस घाटी पे हम जैसे जाएंगे, इवनिंग तक, शाम मतलब सूरज ढलने से पहले हम सबको नीचे आ जाना पड़ेगा। मंजूर है?
ये लोग बोला हाँ ठीक है। और उस घाटी पे ऐसा माना जाता है कि पीछे से लोग बुलाते हैं और वो आपकी जान पहचान वाले ही आवाज़ होंगे, तो आपको उसका आंसर नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी बात, वहाँ कभी कभार मौसम में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, तो कोई किसी का घूमने का चांसेस रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो सबने बोला हाँ ठीक है चलो चलो। तो ये गाइड बोला ठीक है चलो, और ये सब पीछे फूस पड़ा। ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें। बहुत मजा आएगा भाई कबीर। सब हंसी मजाक करे एकदम। वो बहादुर बाजू में बस देख रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा यार मुझे। ये लोग का तो जान लो, मैं नहीं फंसना चाहिए। अपना रहेगा ना इंसान तो खुद फंस ना जाए, पैसे के चक्कर में जान भी जा सकती है। तो वो खुद की सेफ्टी के बारे में सोचने लगा। फिर वो लोग जाने लगे। उस घाटी के पहले एक बड़ा सा पर्वत का ट्रैकिंग था, पहाड़ का। तो उस पहाड़ पे वो लोग जाने लगे। सुबह सुबह मस्त खुली खुली हवा एकदम, हर एक सांस के साथ एकदम ज्यादा ताजगी, तरोताजगी, मस्त आनंद, नेचर का एक्सपीरियंस। मस्त लड़कियां तो फोटो खिंचवा रही है, नेचर के फोटो डाल रही है। नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे था ही नहीं। बस बाद में जाके स्टोरी वगैरह पोस्ट कर देंगे, लेकिन मेमोरीज बनाने के लिए मस्त फोटो वगैरह खींच रहे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं, हंसी बातें कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, हम आ गए हैं पहाड़ में, देखो यहाँ पे घाटी। सब एंजॉय कर रहे हैं और बहादुर बाजू में बस एकदम चौकन्ना रह रहा है। फिर आगे जाते 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 वो पहाड़ पूरे होते होते शाम हो गई। और शाम हो गई, नीचे के साइड उन्होंने बहादुर ने बोला कि यहाँ पे टेंट लगेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाएंगे भटकी घाटी पे। फिर एज इट इज उन्होंने टेंट लगा दिया। फिर शांति से पूरी रात निकल गई। फिर आज जाने की बारी आई उस घाटी पर। फिर ये लोग निकल पड़े उसी घाटी पर, एकदम नॉर्मल मस्त। सुबह सुबह वापस उस घाटी पर तो और ज्यादा ठंडक थी, मस्त इतने ज्यादा फ्रेश माहौल था कि ये लोग ने बोला कि ऐसी जगह पर तो क्यों लोग आने को मना करते हैं, अच्छा है लोग आने को मना करते हैं। इतना फ्रेश नेचर इसी की वजह से तो है, वरना लोग आके गंदा कर देंगे। अब पता चला कि गांव वालों ने ऐसी अफवाह क्यों फैलाई है सबने, इस जगह को क्लीन रखने के लिए। वो जगह तो वैसे भी क्लीन नहीं थी, क्योंकि वहां पे कोई था मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है कि कोई है कि नहीं। फिर वो लोग जाने लगे। जाते 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 दोपहर हो गई। जैसे ही दोपहर हुई, मौसम में अलग सा अचानक से चेंज हो गया। पूरा कोहरा कोहरा, भरी दोपहर में पूरा कोहरा, इतना ज्यादा कोहरा कि बाजू वाला इंसान तक नहीं दिखेगा। बस सब लोगों की आवाज सुनाई दे रहा है सबको। बोल रहे प्रिया कि इधर ही है ना बहादुर। फिर बहादुर ने बोला कि सब जन एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। फिर सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर सब लोग चलने लगे। फिर आगे जाते जाते जैसे थोड़ा आगे जाके सबने मतलब अपना हाथ छोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, लेकिन फिर पता चला कि बहादुर वहाँ पे है ही नहीं। बहादुर गायब हो गया। प्रिया भी नहीं है। फिर आगे जाते जाते प्रिया थोड़ी देर बाद मिली, सबने आवाज़ लगाई प्रिया बहादुर प्रिया। प्रिया जैसे तैसे करके मिल गई है, इतने अंधेरे में ढूंढ 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 के इतनी मुश्किल से प्रिया मिली। सब लोग अभी वैसे भी घबरा चुके हैं, क्योंकि इतना कोहरा कि कुछ दिखता ही नहीं था। और ऊपर से जो गाइड उनके साथ आया था वो भी नहीं है, रास्ते तो कैसे पता चलेगा। फिर जैसे तैसे करके वो लोग आगे गए और इवनिंग हो गई, और मजबूरी में उन लोग को वहीं पे रुकना पड़ा। कोहरा हटा, इवनिंग हो चुकी, सूरज ढलने ही वाला था, और पेड़ एकदम सूखे सूखे पेड़, बस डंडिया। इवनिंग में तो काले काले पेड़, इतने ज़्यादा डरावने पहाड़ पे, बहुत सारा डर लग रहा था सबको। लड़कियां तो डरी गई थी पूरी। फिर उन्होंने वही टेंट रखा, वहीं रुकने का फैसला किया कि अब सुबह ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, हमको यहीं पे रुकना पड़ेगा। फिर वो लोग ने वहीं पे टेंट लगाया। वहीं पे 5 जन सो गए और बहादुर के बारे में सोच रहे कि अब क्या करेंगे। अब कोई गाना नहीं बजा रहा है, कोई मजाक मस्ती नहीं, सब लोग सीरियस होके बस ऊपर तारों को देख रहे। एकदम ब्लैक अंधेरा, कैसा माहौल था। फिर इतने अंधेरे में
विशाल को लगा सुसु, फिर वो बाजू में गया सुसु करने के लिए। सुसु जैसे ही खत्म हुआ उसको बहादुर की आवाज़ सुनाई दी, विशाल इधर आ, इधर आओ, मुझे पैर में लगा है, मेरे को थोड़ा पहुंचा दो ना। विशाल तो खुश हो गया, और ये लोग तो सो रहे, मैं ही जाके उनकी हेल्प करके आता हूँ। तो फिर वो चला गया बहादुर को लेने के लिए। फिर वो जैसे ही गया बहादुर को लेने के लिए, वहाँ बहादुर था ही नहीं, और विशाल भी वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो लौट के आया ही नहीं। फिर जैसे ही सुबह हुई ये सब देख रहे कि विशाल वहाँ पे नहीं है, विशाल गायब। अब ये ज़्यादा सब लोग और डर गए, लड़कियाँ तो और भी ज़्यादा डर गई। अब क्या करेंगे, सब ने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, विशाल विशाल विशाल। लेकिन कहीं भी विशाल का नाम निशान नहीं है, विशाल नहीं मिल रहा है। अब ये लोग और ज़्यादा डर गए। कुछ टाइम आगे चलते 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 उन लोग को एक कोहरा और बढ़ गया था। कोहरा भी सुबह सुबह का माहौल था, तो कोहरा हल्का हल्का था लेकिन दिख रहा था। एक लालटेन लेके कोई ऐसे ऐसे हिला रहा है, और वो विशाल ही दिख रहा है। सब लोग खुश हो गए कि हाँ विशाल। फिर जैसे जैसे दौड़ दौड़ के उसके पास गए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं था। वो जा रहे थे और वो और दूरी पे जा रहा था, जैसे कि पकड़ा पकड़ी चल रही हो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये लोग सोच में कि अब क्या करें, क्या हो रहा है ये। फिर कुछ टाइम बाद विशाल उनको मिल ही नहीं रहा है, और वो सामने वाला लालटेन वाला भी गायब हो गया, बहादुर भी गायब है। और पीछे से ये लोग 4 लोग खड़े, और पीछे से विशाल की आवाज़ आई, भाई मुझे छोड़े बिना मत जाना, मुझे भी लेके जाओ अपने साथ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। ये लोग जैसे ही पीछे मुड़े, पीछे कोई नहीं था, और पीछे नहीं मुड़ना था ये लोग को, पीछे मुड़ा कोई नहीं था। अब बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल था। कबीर ने बोला कि भागो, अब अभी जितनी ताकत है इतनी ज़ोर से भागो। अब ये लोग ने भागना चालू किया, लेकिन ज़मीन नहीं आ रही है। करीब करीब आधे घंटे तक ये लोग ने जान लगा कर भागा, आधे घंटे तक भागना जॉगिंग की तरह, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। फिर जैसे तैसे करके पता नहीं क्या हुआ, वो लोग उसी घाटी में से निकल गए। लेकिन उस घाटी से निकलना इतना इजी नहीं था, क्योंकि उस घाटी ने उनके 2 सदस्यों को निगल लिया था। उसकी कीमत 2 जन की जान थी, तभी वो लोग निकल पाए, वरना किसी को नहीं छोड़ता, वो बलिदान देना पड़ता है ना, तभी तो उन लोग को वहाँ से निकल नहीं मिला। वो जैसे ही लोग बाहर आए, ये लोग ने गाँव वालों को बताया कि ये सब हुआ। गाँव वाले की औरतें तो रोने लगी, क्योंकि गाँव वाले की ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अनजान लोगों का दुख भी वो लोग ज़्यादा समझ जाते हैं। गाँव की औरतें जोर जोर से रोने लगी, सभी लोग एकदम दुख में। और ये लोग ने तो पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया, उसी घाटे में गई, क्योंकि बहुत बड़ी टीम गई थी। तो वहाँ पे सब इक्विपमेंट लेके गए, ढूंढने गए, लेकिन कोई नहीं मिला। बहादुर भी नहीं मिला, विशाल का बैग मिला था, बस वो बैग लेके वो लोग आ गए। फिर तब से वो लोग ने अपने दोस्त को खो दिया, विशाल को, क्योंकि ये लोग ने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा काम किया था। ये लोग को पता था ना, तो भी गए थे। पता होने के बावजूद ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहादुर भी पैसे के लालच में अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अभी वो लोग वहाँ पे जिंदा है कि नहीं है, क्या आइडिया। गाँव वाले ने बताया कि हर बार ऐसा ही होता है, ये भटकी घाटी हर ग्रुप में से किसी 1 या 2 जन को ले लेती है। तो यहाँ पे अकेले जाने का तो मना ही है, अकेले जाने का पता नहीं क्या होगा। तो ये थी गाइस एक मिस्टीरियस स्टोरी, भटकी घाटी। लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।